हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू JKCS वंस अगेन। तो आज के इस जो इंडियन ज्योग्राफी का पोर्शन हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट किया था और हमने उस वीडियो में फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया को लास्ट में थोड़ा बहुत जो है डिस्कस किया था, इंट्रोडक्शन लिया था उन फिजिकल डिवीजन्स का। और आज से हम इस वीडियो से हम उन्हीं फिजिकल डिवीजन्स के बारे में बात करेंगे। और आज जिस फिजिकल डिवीजन के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं तो वो हिमालयाज़ हैं। ठीक है, तो हिमालयाज़ जो है आपने नाम कई बार सुना होगा इनके बारे में जो है, लेकिन इनके फॉर्मेशन स्टेजेस जो है, रेंजेस है, इनकी लोकेशन क्या है, इनके हाइट के रिलेटेड जो है लैटिट्यूडनल लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल वगैरह जो है, तो ये सब बहुत ही सारे कंफ्यूजिंग टर्म्स हैं जो अक्सर स्टूडेंट्स को कंफ्यूज करते हैं, जिससे उनको ज्योग्राफी और भी बोरिंग लगती है। ठीक है, तो अगर हम पहले से ही बेसिक से स्टार्ट करते हैं कि जैसे मैंने हर एक लेक्चर में ये जो है बेसिक से स्टार्ट किया था, फ्रॉम द वेरी बेसिक्स। मैं बार बार कहता हूँ कि बेसिक स्ट्रांग होने चाहिए, तो आप कोई भी कंसेप्ट जो है, बड़ी थ्योरी जो है, बड़ा कंसेप्ट जो है, उसको आराम से आसानी के साथ समझ सकते हो। बट अनलेस एंड अनटिल आप उन बेसिक्स पे कमांड हासिल ना कर पाओ, तो आप चाहे कौन सी बड़ी बुक जो है उससे पढ़ो, चाहे कहीं से भी जो किस प्लेटफॉर्म से आप वीडियो देखो, तो दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। यू हैव टू क्लियर द बेसिक्स एनीवे। किसी भी हाल में आपको बेसिक्स क्लियर करने हैं। तो हिमालयाज़ को जो आप हमेशा जो है बिट्स एंड पीसेस में पढ़ते हो, वो क्या बिट्स एंड पीसेस मतलब कौन सी बड़ी रेंज है, कौन सी स्मॉल रेंज है, माउंटेन किसको कहते हैं, हिल किसको कहते हैं, कौन से ये जो हिमालयाज़ ग्रेटर हिमालयाज़ है वो लेसर हिमालय से आगे हैं कि उनसे पीछे हैं। तो ये सब हम बिट्स और पीसेस में जो है अक्सर बच्चे पढ़ते हैं, तभी उनको ये कन्फ्यूजिंग लगता है और इस पे उनका कभी जो है होल्ड नहीं बन पाता है। तो आज की इस वीडियो लेक्चर में हम इन्हीं हिमालयाज़ पे बात करेंगे और मेरी कोशिश यही रहेगी कि मैं इन हिमालयाज़ को, इसके फॉर्मेशन स्टेजेस को, जितने भी जो है इसके रिलेटेड जो कंसेप्ट्स हैं, उनको मैं क्लियर कर दूं आपके लिए वंस एंड फॉर ऑल। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ। सबसे पहले हिमालयाज़ का मैंने लास्ट वीडियो में ही बताया था दैट इट इज़ वन ऑफ द फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया। ये फिजिकल डिवीजन इंडिया का है। जैसे कि हमने लास्ट लेक्चर में बताया था कि 5 फिजिकल डिवीजन्स हैं इंडिया के, जिसमें हमने हिमालयाज़ का बोला था, हमने कोस्टल प्लेन्स का बोला था, हमने प्लेटू का, पेनिनसुलर प्लेटू का बोला था, इसी तरह तो या क्या कहते हैं आइलैंड्स के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो ये इन्हीं जो है फिजिकल डिवीजन में से सबसे इंपॉर्टेंट फिजिकल डिवीजन है या फिजियोग्राफिक डिवीजन है। ठीक है, तो आगे बढ़ने से पहले इनके रेंजेस या जो है माउंटेन सिस्टम को पढ़ने से पहले हम थोड़ा बैकड्रॉप में चले जाते हैं। ठीक है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम पीछे चले जाते हैं और इनकी फॉर्मेशन देखते हैं कि इनकी फॉर्मेशन जो है किन हालात में होगी, जिनकी वजह से ये ऐसे पैरेलल जो है पैरेलल रेंजेस जो बन गए। ऐसे क्या फॉर्मेशन स्टेजेस थे कि ये ऐसे जहाँ पर ये आज एग्जिस्ट करते हैं, तो ऐसे स्टेजेस में ये रेंजेस में ये बन गई। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि एक छोटी सी स्टोरी। तो होता क्या है कि आज के जो कॉन्टिनेंट्स हैं, बहुत टाइम पहले ये एक कॉमन लैंड मास था। जितने भी आज कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट जो हैं, वो आज से 300-400 मिलियन ईयर्स पहले एक यूनाइटेड जो था लैंड मास था, जिसको हम पेंजिया कहते हैं। नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन आज ये समझ भी लो ये होता क्या था। ठीक है, इस पेंजिया जो कि एक लैंड मास था, कॉमन लैंड मास। ठीक है, तो इस पेंजिया में क्या था कि इस पेंजिया जो एक लैंड मास था, इसके अराउंड हर तरफ एक वाटर बॉडी थी या ओशन बॉडी थी, एक ही कॉमन ओशन था। तो उसको हम पैंथालसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, मतलब आज से जो है 300-400 मिलियन ईयर्स एगो सारे कॉन्टिनेंट जो आज के कॉन्टिनेंट्स हैं, प्रेजेंट कॉन्टिनेंट जो थे, ये पेंजिया की शक्ल में थे, एक कॉमन लैंड मास की शक्ल में थे, जिसको पेंजिया कहते हैं। इसके अराउंड जो आज के कॉन्टिनेंट आज के ओशंस हैं, ये ओशंस भी एक कॉमन जो है ओशन वाटर बॉडी थी, जिसको हम पैंथालसा के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो पैंथालसा को छोड़िए, अभी हम ओशंस के बारे में डिस्कस नहीं करने वाले हैं, हम इसी पेंजिया को जो है इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो होता क्या है कि 200 या फॉर एग्जांपल 300 मिलियन ईयर्स अगो, जॉलजिकल टाइम स्केल अगर आपको पता है, तो जॉलजिकल टाइम स्केल में जो है टाइम को अलग अलग जो है एराज में, एपॉक्स में, जो है टाइम जोन्स में डिवाइड किया गया है, या पैलियोसिन एरा है या प्रीकैम्बियन एरा है, तो वो सब आपको जानने की ज़रूरत नहीं है। तो
ज्योग्राफी में जो कोई भी चीज़ होती है वो उसमें हज़ारों साल लगते हैं। ये फिजिक्स नहीं है जिसमें सेकंड्स में जो है कुछ ना कुछ होता है। यहाँ टाइम की जो वैल्यू है वो बहुत ही, जो इसकी स्केल है, यूनिट है, वो मिलियन ईयर्स, 1000 ईयर्स है। ठीक है, तो यही जो पेंजिया था, इस पेंजिया को आज से लगभग 300 मिलियन ईयर्स पहले, होता क्या है कि अराउंड 300 मिलियन ईयर्स बिफोर, होता क्या है कि ये पेंजिया था, यूनिक जो है यूनाइटेड लैंड मास था, इस पेंजिया के दो हिस्से हो गए। इस पेंजिया के दो हिस्से हो गए। नॉर्दर्न पार्ट को हमने बोला अंगारा, अंगारा लैंड, नाम सुना होगा, आज जान भी लो कि था क्या ये पेंजिया। इसके दो हिस्से हो गए, किससे हो गए आपको अभी वो जो आगे जाके मैं बताऊंगा। ठीक है, और जो सदर्न वाला पार्ट था इसको गोंडवाना लैंड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नॉर्दर्न पार्ट को अंगारा लैंड जो है बोला गया, सदर्न पार्ट को गोंडवाना लैंड जो है बोला गया, नाम दिया गया। ठीक है, तो आगे जाके जो है एल्फ्रेड वैगनर एक साइंटिस्ट थे, एल्फ्रेड वैगनर एक ज्योग्राफर थे। उन्होंने जाके एक थ्योरी दी जिसको नाम दिया उसने कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट ये उन्होंने 1924 में दी। ठीक है, प्रोसेस ऑलरेडी हो गई थी, जो है पेंजिया जो था वो टूट गया था, अंगारा लैंड बन गया था, गोंडवाना लैंड बन गया था, कॉन्टिनेंट्स बन गए थे। लेकिन ये फिर बाद में उसने अल्फ्रेड वैगनर ने 1924 में अपनी थ्योरी में बताया कि असल में ये प्रोसेस हुआ क्या है, कैसे ये सब चीज़ें हुई हैं। ठीक है, तो उसके बाद क्या होता है कि इसने बताया कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट जो है ये एक ऐसा कंसेप्ट है जिससे कॉन्टिनेंट जो है ड्रिफ्ट होते हैं, मतलब ये जो है दूर चले जाते हैं। ठीक है, मूविंग स्टेज में होते हैं, चलते रहते हैं, स्टैग्नेंट नहीं है, डायनेमिक पोजीशन में है, मतलब चलते रहते हैं, नॉर्थ वर्ड्स, साउथ वर्ड्स, ईस्ट वर्ड्स, वेस्ट वर्ड्स। ठीक है, तो उसके बाद प्लेट टेक्टोनिक्स का कंसेप्ट आ गया कि सारे लिथोस्फीयर जो है, सारा जो है कॉन्टिनेंट जो है ये प्लेट्स की शक्ल में है। तो ये प्लेट्स जो है ये मूव करते रहते हैं। उसकी एग्जांपल अगर मैं देना चाहूँ, फॉर एग्जांपल बाल्टी में जब पानी होता है विंटर्स में, फ्रीजिंग पॉइंट होता है, तो उसमें जो है ऊपरी वाली लेयर जो जम जाती है, उसी ऊपरी वाली लेयर को जब जो है टेम्परेचर बढ़ता है उसको हम या तोड़ेंगे तो वो जो आइस के जो टुकड़े होते हैं वो तैरते रहते हैं। ठीक उसी तरह किस पे तैरते रहते हैं, एस्ट्रोस्फीयर में, जिसमें हमने लास्ट टाइम बात की। तो यही प्लेट जो है ये उस एस्ट्रोस्फीयर में मूविंग स्टेज पे होते हैं, बट इनकी मूवमेंट इतनी कम होती है, फॉर एग्जांपल एक साल में ये 1 सेंटीमीटर चलते हैं, सो नेग्लिजिबल, ताकि हम जो वो नोटिस नहीं कर पाते हैं, बट असल में ये मूव करते रहते हैं। तो वही कंसेप्ट जो है अब इस कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को मिला के और इसको क्या कहते हैं, इसको कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और प्लेट टेक्टोनिक्स को मिला के ये जो है इन जो है अंगारा लैंड, या जिसको हम लोरेशिया भी के नाम से भी जानते हैं, लोरेशिया के नाम से भी जानते हैं, तो ये अंगारा लैंड और टुकड़ों में बट गया। गोंडवाना लैंड भी ओवर टुकड़ों में जो है बट गए, इसके टुकड़े टुकड़े हो गए, ठीक उसी तरह जिस तरह ओवरऑल पेंजिया टूट गया था। ठीक है, तो अंगारा लैंड से जो कॉन्टिनेंट्स बन गए, नॉर्थ अमेरिका बन गया, ठीक है, यूरोप बन गया और एशिया बन गया। ठीक है, उस टाइम का एशिया मतलब मोस्ट ऑफ द जो है एशिया। ठीक है, और जो सदर्न पार्ट का था गोंडवाना लैंड, उससे क्या निकला, साउथ अमेरिका, आज का साउथ अमेरिका, आज का साउथ अमेरिका, आज का अफ्रीका कॉन्टिनेंट, इसी तरह इंडियन पेनिनसुलर पार्ट जो है, जो ऐसे है, इंडियन पेनिनसुलर पार्ट एंड एंटार्क्टिका ओशन जो है। ठीक है, ये ना कॉन्टिनेंट जो है, तो ये सब जो है अंगारा और गोंडवाना अलग अलग हिस्सों में बट गई, ठीक उसी तरह जिस तरह पेंजिया दो हिस्सों में पहले बट गया। ठीक है, तो अब हम इसको छोड़ते हैं कि ऊपर वाले हिस्से का क्या हो गया। ठीक है, तो होता क्या है कि इंडियन प्लेट जो था, मतलब जो इंडियन का पेनिनसुलर प्लेट जो था, जो मैंने प्लेट टेक्टोनिक्स का बोला कि ये सब जो है अलग अलग प्लेट्स पे जो है लोकेटेड हैं, तो ये शिफ्ट करते रहते हैं। तो ये इंडियन प्लेट जो था ये नॉर्थ वर्ड शिफ्ट करने लगा, ये नॉर्थ वर्ड शिफ्ट करने लगा कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की थ्योरी की वजह से, प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी की वजह से। ये बहुत बड़े जो है कंसेप्ट हैं आपके लिए, इसलिए ना आपको ये ज़रूरत है, एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इनकी ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा अगर एग्जाम में इसके रिलेटेड आएगा तो ये कह सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी किसने दी है,
इसी तरह प्लेट टेक्टोनिक्स का कंसेप्ट किसने दिया है, बट नथिंग मोर देन दैट, क्योंकि आपको ज्योग्राफी में पीएचडी और जो है पीजी नहीं करना है। मैं बस सिर्फ हिमालयाज़ की फॉर्मेशन जो आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये इंडियन पेनिनसुलर पार्ट जो है, इंडियन पार्ट जो है, इंडियन प्लेट जो है, इस इंडियन प्लेट को क्या हो गया, ये नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट होने लगा। और अंगारा लैंड जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ किसका था, पेंजिया का, उसका एक हिस्सा था यहाँ पे यूरेशियन प्लेट। यूरोप और एशिया कॉन्टिनेंट जो आज भी अगर देखोगे लैंड मास जो है साइड बाय साइड लोकेटेड है, इनको एट टाइम्स हम यूरोप और एशिया को यूरेशिया भी हम बोलते हैं, ठीक है। तो ये नॉर्थवर्ड ड्रिफ्ट हो गया, ठीक है, और उस पोजीशन पे आ गया जहाँ पर ये आज है, जहाँ पर ये आज है वहाँ उस पोजीशन पे पहुँच गया। कब? आज से 200 to 300 मिलियन ईयर्स एगो। डेट इस चीज़ में ज़्यादा मायने नहीं रखती है। आप जो है वेरीड जो है डेटा इसके बारे में जो है अलग अलग बुक्स पे अलग अलग लिखा होगा। तो लास्ट टाइम किसी ने कमेंट करके बताया था सर ये टाइम होता है, वो टाइम होता है। तो अलग अलग सोर्सेज अलग अलग जो लिखते हैं, लेकिन अगर आपको जो ज़्यादा रिलाई करना है तो आप एनसीईआरटी बुक्स पे जो डेटा होगा उस पर आप रिलाई कर सकते हो, ठीक है। टाइम का आप खुद भी बाद में देख सकते हो, लेकिन कंसेप्ट को समझने की यहाँ पे कोशिश करो, ठीक है। तो होता क्या है कि ये जो इंडियन प्लेट जो है, पेनिनसुलर प्लेट जो है, ये यूरेशिया की तरफ बढ़ने लगा, ठीक है। अब इस यूरेशिया से बहने वाले जो रिवर्स थे, यूरेशिया से बहने वाले जो रिवर्स थे, उन्होंने क्या किया था, उन्होंने ढेर सारा वहाँ से सेडिमेंट लाए थे, ढेर सारे सेडिमेंट्स वहाँ से लाए थे। जिस तरह हर कोई रिवर लाता है, यूरेशियन रिवर्स की वो कोई ख़ास बात नहीं थी। जब भी रिवर्स ग्लेशियर से निकलते हैं, ठीक है, तो वो डाउन द स्लोप मूव करते हैं, अपने साथ ढेर सारे जो पेबल्स, कंकर वगैरह, रेत, मिट्टी वगैरह जो भी ले जाते हैं, और फिर प्लेन्स में वो डिपॉजिट करते हैं। तो ठीक उन्होंने भी वैसे किया था। बीच में एक सी था उस टाइम पे जिसको हम टेथीस सी कहते हैं। नाम आपने सुना होगा, लेकिन आज स्टोरी में उनको फिट करो। जो नाम आपने सुने होंगे, मुमकिन है आपने इंडियन प्लेट भी सुना होगा, यूरेशियन प्लेट भी सुना होगा, अंगारा, गोंडवाना, टेथीसी, तो आज उनको आप रिलेट करो, इस स्टोरी में आप उनको फिट करो कि असल में हुआ क्या था। मैं फिर से बोल रहा हूँ, पेंजिया एक यूनिफाइड लैंड मास था। पेंजिया टूट गया, अंगारा नॉर्दर्न पार्ट, गोंडवाना साउदर्न पार्ट। अंगारा जो है उससे नॉर्थ अमेरिका बन गया, यूरोप बन गया, एशिया बन गया। इस तरह से गोंडवाना में साउथ अमेरिका, अफ्रीका, इंडियन जो है आज की जो कंटिनेंट्स है। तो होता क्या है कि इंडियन प्लेट जो है, पेनिनसुलर प्लेटू जो है, ये नॉर्थ की तरफ ड्रिफ्ट होने लगा। यूरेशियन प्लेट जो है ये भी मूव करता था, चलो अब हम सपोज करेंगे ये अपनी जगह पे ही था, लेकिन नॉर्थ जो की तरफ जो है पेनिनसुलर प्लेटू जो था वो मूव करने लगा। बीच में एक सी था, टेथीस सी जिसको हम कहते हैं। इस टेथीस सी के नीचे जो भी सेडिमेंट्स थे, सेडिमेंट्स मीन जो इस सी में रिवर्स की वजह से, जो यूरेशियन से बहने वाले रिवर्स थे, यूरोप से बहने वाले रिवर्स थे, उन्होंने अपना सारा लोड इसमें जमा किया था, ठीक है। फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि ये जब कंटिन्यूअसली मूव होता गया, बीच में जो ये सेडिमेंट्स थे ये फोल्ड हो गए, ये पाइल अप होने लगे। ठीक उसी तरह अगर आप एक टेबल पे रेत रखोगे या आटा रखोगे, फिर दो हाथों से आपस की तरह उनको लाओगे कन्वर्ज करके। फॉर एग्जाम्पल बीच में आप रेत रखोगे या आटा रखोगे, इमेजिन करो, ठीक है। तो आप जब हाथों को आप एक दूसरे की तरफ लाओगे तो बीच में जो रेत होगी या आटा होगा ये पाइल अप हो गया, ये पाइल अप होगा, ठीक है, ये फोल्ड जैसा बनाएगा। तो यही फोल्ड माउंटेन्स का कंसेप्ट है कि जो कंप्रेशनल फोर्स की, जो आपस में एक दूसरे की तरफ फोर्सेस आने वाले हो, तो फोल्ड्स उनसे बनते हैं। जो आपस में फोर्सेस जो आने वाले हैं, बीच में जो मटेरियल होता है, सेडिमेंट्स होते हैं, तो वो पाइल अप होते हैं, वो फोल्ड्स बनाते हैं। तो ये जो सेडिमेंट्स थे इन्होंने क्या किया, इन्होंने हिमालयाज बना दिए, इन्होंने हिमालयाज बना दिए। किससे? क्योंकि नॉर्दर्न ये जो नॉर्दर्न पार्ट था गोंडवाना का, वेंजिया का, उसमें से जो पेनिनसुलर प्लेट था ये मूव करता गया, और बीच में जो टेथीसी में सेडिमेंट्स थे ये पाइल अप हो गए और उन्होंने माउंटेन्स की शक्ल ली, जिनको हम हिमालयाज के नाम से जानते हैं। तो वो हिमालयाज ऐसे इन रेंजेस में बन गए। अब रेंजेस कैसे बन गए? बिकॉज ये ओवर द नाइट नहीं हो गया, ये हज़ारों सालों जो है तक ये प्रोसेस फॉर्मेशन स्टेज जो कंटिन्यू चलता रहा।
100-200 मिलियन ईयर्स तक ये प्रोसेस चलती रही, तो पहले एक रेंज बन गई, फिर दूसरी रेंज बन गई, फिर तीसरी रेंज बन गई, फिर इसी तरह चौथी रेंज बन गई। इवन आज भी हम कहते हैं कि हम क्यों बोलते हैं कि हिमालय ज़्यादा यंग फोल्ड माउंटेन, बिकॉज दे आर स्टिल इन द फॉर्मेशन स्टेज। ये आज भी जो है इनमें चेंजेस आती रहती हैं, बट द चेंजेस आर सो नेग्लिजिबल, दे आर नॉट विजिबल टू आवर आई। उनकी मूवमेंट जो हमें दिखाई नहीं देती है, वरना हम आज भी कहते हैं कि हिमालयाज आर सेटल इन देयर फॉर्मेशन स्टेज। ठीक है, तो ये रेंजेस इसीलिए बन गई क्योंकि ये एक टाइम पीरियड पे नहीं बन गए, ये अलग अलग स्टेजेस ऑफ द डेवलपमेंट जो है उनमें बन गए, तभी ये इनकी शक्ल में है। तो इन्हीं को फिर हमने अलग अलग नाम दिया। इसको नाम दिया ट्रांस हिमालयाज, इसको नाम दिया ग्रेटर हिमालयाज, इसको नाम दिया मिडल हिमालयाज, इसको नाम दिया शिवालिक्स। तो कभी कभी पूछा जाता है कि विच वर द फर्स्ट माउंटेन रेंजेस जो बन गए। अब पहले ये वाले बन गए कि ये वाले बन गए, क्योंकि यहाँ से ही प्लेट्स मूव होते थे, यहाँ पे यूरेशियन प्लेट था यहाँ। ठीक है, तो यहाँ से सेडिमेंट जमा होते गए होते गए होते गए, और ऐसे जो है प्रोफाइल बनता गया। तो ये पहले बन गए ट्रांस हिमालयाज, उसके बाद जो है ग्रेटर हिमालयाज, उसके बाद मिडल हिमालयाज, उसके बाद शिवालिक्स। यही सब कंसेप्ट है हिमालयाज के बारे में, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी जो फैक्ट्स फिगर्स हैं वो हर किसी बुक में लिखे होंगे, थोड़ी बहुत वेरिएशन जो है के साथ, बट सिंपल कंसेप्ट जो हिमालयाज का था वो इतना ही था कि हिमालयाज जो हैं क्यों फोल्ड माउंटेन्स हैं, क्यों यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं, क्योंकि अरावलीज भी हैं। अरावली जो पेनिनसुलर पैलेटिव जो है पेनिनसुलर माउंटेन्स में गिने जाते हैं, वो भी फोल्ड माउंटेन्स हैं। प्रोसेस भी इसी तरह हुए, बट दे आर नॉट यंग फोल्ड माउंटेन, दे आर द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑफ द वर्ल्ड। बट हिमालयाज जो है दीज आर द यंगेस्ट फोल्ड माउंटेन्स जो है। तो फ़र्क इतना ही होता है कंसेप्ट क्लियर होने में और जो है बेसिक समझने में, वरना इतनी देर तक आप जो हिमालयाज है वो आपने पढ़ भी लिया होता, फैक्ट्स फिगर्स याद भी किए होते, बट यू आर सपोज टू नो द प्रोसेस। एंड आई होप कि इस प्रोसेस को जानने के बाद आज के बाद आपको हिमालयाज जो है, हिमालयाज के पहाड़ सुनते ही आपके दिमाग में कोई भी खौफ, कोई भी बोरिंगनेस जो है आपके दिमाग में नहीं आएगी। ठीक है, अब जाके हम जो है फॉर्मेलिटी निभाते हैं इन दिस सेंस कि अब हम जो है हस्ब दस्तूर जो है इनको अब आगे पढ़ेंगे, इनके जो सेक्शंस हैं। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हिमालयाज जो है इनके बारे में जो है डिस्कस करेंगे कि हिमालयाज हैं क्या। तो हिमालयाज की जो मीनिंग है, लिटरल मीनिंग वो है अबोर्ड ऑफ स्नो। अबोर्ड मीन्स रहने की जगह, मतलब इसका कि ये स्नो के रहने की जगह है, मतलब दीज माउंटेन्स आर ऑलवेज कवर्ड विद द स्नो। सबसे पहले मैं जो है माउंटेन्स और हिल्स में फ़र्क बता ही देता हूँ। माउंटेन मीन्स वो जो पहाड़ जो होते हैं जो पीक की शक्ल में होते हैं और हाइट इनकी ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द हिल्स, जिनकी हाइट जो कम होती है और वो इस तरह से पीक्स की शक्ल में नहीं होते हैं। माउंटेन रेंजेस जो होते हैं, जो बहुत सारे माउंटेन्स जो है लॉन्गिट्यूडल सेक्शन में होंगे लंबे, तो उनको माउंटेन रेंजेस कहते हैं। तो अक्सर बेशर कभी कभी जो फ्रेशर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं, आखिर ये माउंटेन्स क्या होते हैं, ये माउंटेन रेंजेस क्या होते हैं, ये हिल्स क्या होते हैं। तो छोटे मोटे पहाड़ों को हम हिल्स कहेंगे, बड़े बड़े पहाड़ों को माउंटेन्स कहेंगे, और जो बहुत से सारे जो हिल्स और माउंटेन जो है लंबी जो है कतार तक फैले हुए होंगे, बहुत सारे किलोमीटर्स तक फैले हुए होंगे, उनको माउंटेन रेंजेस कहते हैं। जिस तरह से हिमालयन जो है ग्रेटर हिमालय माउंटेन रेंज है, लेसर हिमालय माउंटेन रेंज है, इसी तरह। ठीक है, तो होता क्या है कि इन पहाड़ों पर हमेशा बर्फ होती है, तभी इनको अबोर्ड ऑफ स्नो कहते हैं। ठीक है, जियोलॉजिकली यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स। अब आपको जो है इसको समझाने की ज़रूरत नहीं है कि क्यों ये इनको यंग और फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। यंग मीन्स क्योंकि अभी भी फॉर्मेशन स्टेज में है, और कुछ साल पहले ही, फॉर एग्जांपल 10 मिलियन ईयर्स अगो पहले ही इनका जो है मानो इस पोजीशन में आ गए हैं जहाँ पर ये आज हैं। ठीक है, हालांकि 300 मिलियन ईयर्स अगो पहले ये पेंजिया का टूटना, गोंडवाना का मुंह होना, फिर ये पेनिनसुलर प्लेटू का इस तरह से जो है उस जगह पे आ जाना, तो ये आज से ये प्रोसेस जो है ऐसे 300 से 200 मिलियन ईयर्स पहले जो है स्टार्ट हो गई, और जो हिमालय जो अपनी पोजीशन में आज हैं वो 10 मिलियन ईयर्स एगो जो है इस स्टेज पे पहुंच गए, तभी हम इनको यंग फोल्ड माउंटेन्स कहते हैं। फोल्ड क्यों? क्योंकि कंप्रेशन फोर्सेस की वजह से बन गई, बीच में 33 के सेडिमेंट्स थे, वही धकेलते गए इसको यूरोप की तरफ, यूरेशिया की तरफ, और ये माउंटेन रेंजेस जो है लेयर बाय लेयर बनते गए। ठीक है, उसके बाद इनकी लेंथ को जब हम देखते हैं, सबसे पहले ओरिएंटेशन, तो नॉर्थ टू साउथ इनकी ओरिएंटेशन होती है नॉर्थ वेस्ट से। फॉर एग्जांपल अगेन मैं डायरेक्शन बनाऊंगा यहाँ पे, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, तो इनकी जो है अलाइनमेंट जो है वो कुछ इस तरह से, ये तभी हम कहते हैं नॉर्थ वेस्ट से लेकर साउथ ईस्ट तक
इनकी जो है अलाइनमेंट है। तो बिल्कुल इस तरह मैप पे जैसे दिखाई गई है, ठीक है। लेंथ कितनी है इनकी 2500 किलोमीटर और विड्थ जो है 400 और कभी कहीं कहीं पे ज़्यादा है 400 किलोमीटर, कहीं कहीं पे 150 किलोमीटर। दीज आर बेसिक फैक्ट्स, दीज शुड नॉट बॉदर यू, ठीक है। उसके बाद जो कहते हैं कि रिवर ब्रह्मपुत्र मार्क्स द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयाज, कि ईस्ट में सबसे लास्ट पॉइंट तक जहाँ तक ये जो फैले हुए हैं वो एक्सटेंड जो इनका है वो ब्रह्मपुत्र रिवर तक है। जब हम ड्रेनेज पढ़ेंगे उसमें हम ब्रह्मपुत्र रिवर के बारे में और पढ़ेंगे। इन शॉर्ट आई वांट टू से दैट ब्रह्मपुत्र रिवर इज़ द ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री ऑफ हिमालयाज। इन शॉर्ट अगर आपको याद रखना होगा कि हिमालयाज किस रिवर के बीच में है, इंदस टू ब्रह्मपुत्र ये लोकेटेड हैं। अगेन बेसिक फैक्ट्स। उसके बाद इन हिमालयाज को अलग अलग रेंजेस में जो है डिवाइड किया गया है। ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, रसल हिमालयाज, आउटर हिमालयाज एंड पूर्वांचल हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज हो गए ये वाले जो पहले बन गए, जो मैंने बताया था। ये छोटे छोटे जो हैं, अब इनको ट्रांस क्यों कहा जाता है? बिकॉज दे स्प्रेड ओवर जो है चाइना में है, तिब्बत इलाके में, इसी तरह इंडिया में भी है, पाकिस्तान में भी है, इसी तरह नेपाल भूटान में है। तब इनको ट्रांस हिमालय जो बहुत सारे जो है कंट्रीज़ के थ्रू जो है मूव करते हैं या लोकेटेड है, ठीक है। उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज, लेसर हिमालयाज, आउटर हिमालय जो मैंने बताई, ये हिमालयाज की 3 जो है पैरेलल रेंजेस है। उसके बाद पूर्वांचल हिल्स, पूर्वांचल हिमालयाज जब जो है ईस्टर्न पार्ट में जो ये यहाँ से मूव करते हैं वापस दिहंग जॉर्ज जहाँ पे होती है, वहाँ से ये यहाँ की तरह मुड़ते हैं इन द ड्यू टू फॉर्मेशन स्टेज। हमने कुछ नहीं किया, इंडिया ने कुछ नहीं किया, ये पहले ही बहुत साल पहले हुआ है। और ये जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है आपके यहाँ पे जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, तो ये पूर्वांचल हिल्स यहाँ पानी के जो है सबमर्ज हो जाते हैं और अंडमान में फिर से ये इमर्ज होते हैं, फिर से ये पानी के ऊपर आ जाते हैं, जिनको हम आइलैंड्स की शक्ल में पहचानते हैं। असल में ये इन्हीं ईस्टर्न हिमालयाज की एक्सटेंशन है, बट चूंकि यहाँ से ये वाटर में सबमर्ज करते हैं और फिर इमर्ज करते हैं अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की शक्ल में, असल में ये जियोलॉजिकली जो है ये एक ही टाइम पे बन गए हैं। इसकी जो है साउथवर्ड एक्सटेंशन है, लेकिन अब जो ये वाला हिस्सा है ये पानी के अंडर में है, तभी जो है हमको ये दिखाई नहीं देते हैं और इंडिया का पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये सब जो है था मोटा मोटा था इसके बारे में कि जो हिमालयाज़ हैं इनके कहाँ कहाँ बन गए हैं और किस में डिवाइड किए गए हैं, ठीक है। तो उसके बाद जो है सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसके रिलेटेड जो है, आपने देखा भी होगा कि ये जो यहाँ पे पामीर नॉट है, आप मत सोचते होंगे ये क्या बना है वहाँ पे। तो पामीर नॉट जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्लेट्यू है। प्लेट्यू मीन्स दैट अपलैंड जो टेबल की शक्ल में होता है, प्लेट की शक्ल में होता है, फ्लैट टॉप्ड माउंटेन जिसको हम प्लेट्यू कहते हैं। और इसको हम सॉब्रिक्यूडिक, इसका नाम है रूफ ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया की छत इसको माना जाता है, क्योंकि ये जो है यहीं से ये सारे माउंटेन जो है कन्वर्ज हो जाते हैं, कुल्लू माउंटेन, सिंधुकुश माउंटेन, इसी तरह। तो और जो है यहाँ पे मिलते हैं, इसी से इनकी एक्सटेंशन निकलती है, ठीक है। तो हिमालयाज और यूरेशियन जो है यूरोप के जो पहाड़ वगैरह हैं उनको जो है कनेक्ट करता है, लिंक उनकी यही है, ठीक है। तो ये पामीर नॉट के बारे में थोड़ा बहुत जो था इंफॉर्मेशन थी, ठीक है। तो अब हम एक एक करके इन हिमालयन रेंज जो है माउंटेन रेंज को पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो इसमें आता है वो ट्रांस हिमालयाज आते हैं। मैंने पहले ही बोला कि ट्रांस हिमालयाज मीन वो हिमालय जो बहुत सारे कंट्रीज जिसमें चाइना वगैरह आता है उनसे जो है वहाँ से फैला हुआ है, अपना फैलाव जमा के रखा है। तो इनको अलग नाम से जाना जाता है, तिब्बतियन हिमालयाज, क्योंकि ज़्यादातर ये तिब्बत में ही पाए जाते हैं, ठीक है। लोकेटेड नॉर्थ ऑफ ग्रेटर हिमालय, जो मैंने पहले ही बताया कि ऐसे माउंटेन रेंजेस हैं 4, ठीक है, बड़े बड़े। इनमें फिर छोटे छोटे भी रेंजेस हैं, ठीक है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। फिलहाल मैं मोटा मोटा बोल रहा हूँ। आप फिर जब हम बाद में बात करेंगे कि ये इसके बीच में, आप बोलोगे सर ने तो 4 ही बताए, तो ये बीच में ये कहाँ से आ गए? तो मोटे मोटे लेयर जो है ये माउंटेन रेंज जो है वो यही है। कौन कौन से? ट्रांस हिमालयाज। ट्रांस हिमालयाज जो है अब कहाँ लोकेटेड? पहले यही बन गए, फिर ग्रेटर हिमालयाज बन गई। दैट मीन्स ये इसके नॉर्थ में है कि नहीं? इसके नॉर्थ में है कि नहीं? वो दैट मीन ट्रांस हिमालयाज ग्रेटर हिमालयाज के नॉर्थ में है। जब हम ग्रेटर हिमालयाज पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे कि ग्रेटर हिमालयाज ट्रांस हिमालयाज के साउथ में लोकेटेड है। आपको कंसेप्ट याद रखना है, बाकी ये नॉर्थ साउथ आपको फिर कंफ्यूज नहीं करेगा। जब आप कंसेप्ट स्टोरी जो है, जो मैंने पहले लेक्चर के स्टार्ट में बताया, अगर वो स्टोरी आपने नहीं पढ़ी
नहीं समझी तब आपको ये बॉदर कर सकता है कि नॉर्थ क्या हो गया, साउथ क्या हो गया, नॉर्थ से कौन सी रेंज लोकेटेड है और साउथ से कौन सी रेंज लोकेटेड है, ठीक है। तो लेंथ इनकी है 1000 किलोमीटर्स इनकी ट्रांस हिमालयाज़ की। इसमें जो इम्पॉर्टेंट रेंज है जिसकी मैं बारे में बात कर रहा था, इसकी जो ट्रांस हिमालयाज़ की जो इम्पॉर्टेंट रेंज है वो कौन सी है, कराकरम, ज़नस्कार, लद्दाख, कैलाश रेंज, यानी कि कराकरम, लद्दाख, ज़नस्कार। ये एग्जाम में इस तरह बनाए गए हैं छोटे छोटे, ये जो लंबे हैं यहाँ तक यही असल में हिमालयाज़ हैं, ग्रेटर हिमालयाज़, मिडल हिमालयाज़, लेसर हिमालयाज़, और जो ऊपर हैं जो छोटे छोटे बनाए हैं इसको हम ट्रांस हिमालयाज़ कहते हैं। तो ट्रांस हिमालय में कौन कौन से रेंजेस आते हैं, कराकरम, लद्दाख, ज़नस्कार और कैलाश, ठीक है। ये हमेशा इसी तरह आते हैं IAS एग्ज़ाम्स में। तो ये मैप इसी तरह से आता था। बताइए जी कि ये जो रेंजेस हैं इनको आप लॉन्गिट्यूडनली इनका जो है ये ऐसे जो है दिखाए जाते थे मैप में कि बताइए इन जो है नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4, इनको आप अरेंज कीजिए कि कौन सी रेंज कहाँ पर है। लेकिन SSB में उतना नहीं आएगा, बट स्टिल यू आर सपोज टू नो कि असल में प्रोसेस क्या है, ठीक है। तो इसमें जो है कराकरम रेंज है, लद्दाख रेंज है, ज़नस्कार रेंज है। तो आप इसका ये याद रखोगे KLP, ठीक है। कराकरम, लद्दाख एंड कराकरम, लद्दाख एंड ज़नस्कार। P जो नीचे है पीर पंजाब रेंज, तभी मैंने ये जो आ गया था नाम ज़ुबान पे, KLZP, कराकरम पहले नॉर्थ साइड से, फिर जब इंडिया के मेनलैंड की तरफ आएंगे फिर लद्दाख, ज़नस्कार एंड पीर पंजाब रेंज, वो हम आगे भी पढ़ेंगे। तो ये जो ये रेंजेस है ये इस ट्रांस हिमालयाज़ की इम्पॉर्टेंट रेंजेस है। कराकरम पे ही जो है वर्ल्ड की जो है दूसरी इंपॉर्टेंट पीक जिसको हम K2 या गॉर्डन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, बट दैट इज़ इन द वो पाकिस्तान में है, इंडिया में वो नहीं है, ठीक है। और इसी कराकरम पे सियाचिन ग्लेशियर है जो दुनिया का सबसे ऊंचा बैटल फील्ड है। सियाचिन ग्लेशियर पे ही इंडिया और पाकिस्तान को आपस में डिस्प्यूट है, ठीक है। सो अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो सियाचिन किसका पार्ट है, सबसे पहले ट्रांस हिमालयाज़ का, अगर और भी डेप्थ में आ जाएगा तो ये कराकरम में है, कराकरम रेंज में है, ठीक है। और इसमें फिर वो माउंटेन पास जो है उसका वो अलग टॉपिक है। तो वो माउंटेन पास इन्हीं छोटी छोटी रेंजेस के बीच में होते हैं, ठीक है। तो इनकी क्या खास बात और है ट्रांस हिमालय की, दीज आर द लार्जेस्ट स्नो फील्ड्स आउटसाइड पोलर रीजन। पोलर रीजन मीन नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जो कि अपने टेम्परेचर कम होने की वजह से आइसी शक्ल में होते हैं। तो इनके बाहर, इन पोल्स के बगैर भी अगर कोई लार्जेस्ट स्नो फील्ड जो जगहें हमेशा बर्फ़ से ढकी हुई रहती हैं पोल्स के बगैर, तो उनमें से ट्रांस हिमालयाज़ का नाम जो आता है कि ये पोल्स के बगैर छोड़ के स्नो फील्ड्स कंसिडर किए जाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद ग्रेटर हिमालयाज़, ठीक है। ग्रेटर हिमालयाज़ जो है आल्सो कॉल्ड हिमाद्री और इनर हिमालयाज़, इनको हम हिमाद्री और इनर हिमालयाज़ के नाम से जानते हैं। वाई इनर हिमालयाज़, बिकॉज दे आर लोकेटेड टू द साउथ ऑफ ट्रांस हिमालयाज़, तभी हम इनको इनर हिमालय जो कि अंदर में लोकेटेड हैं। साउथ ऑफ ट्रांस हिमालय जो मैंने पहले ही बताया, कंसेप्ट याद रखो, यू देन नॉर्थ एंड साउथ आपको बॉदर नहीं करेगा, ठीक है। लॉफ्टीएस्ट ऑफ ऑल, इनकी हाइट जो है सब हिमालयाज़ में सबसे ज़्यादा है। ग्रेटर हिमालय, मिडल हिमालय, लेसर हिमालय में इनकी हाइट सबसे ज़्यादा है 6000 मीटर ऑन एन एवरेज। और इसी ग्रेटर हिमालयाज़ की कुछ माउंटेन पीक्स हैं, हाईएस्ट में माउंट एवरेस्ट है 8848.86 मीटर्स। तो इसके रिलेटेड जो करंट फैक्ट ये है कि रिसेंटली इसकी हाइट जो है 0.86 मीटर जो है बढ़ गई, या 2 फीट जो इसकी बढ़ गई, जो रिसेंट केस एग्जाम में भी जो प्रीलिम्स हो गए उसमें भी पूछा गया था। इससे पहले था ये 8848 मीटर्स, तो अब ये 0.86 मीटर्स इसमें ऐड हो गए हैं। तो इसकी रिवाइज्ड हाइट जो है वो 8848.86 मीटर्स है, ठीक है। तो यहाँ से भी आइडिया चलता है कि दे आर स्टिल यंग, दे आर स्टिल इन देयर फॉर्मेशन स्टेज, जो मैंने पहले बात बोली थी, ठीक है। तो ये नेपाल में है, दिस इज़ नॉट इन इंडिया माउंट एवरेस्ट। और इंडिया में अगर हम ऊंची जो है पीक का जो है नाम चाहेंगे तो वो कंचनजंगा है। इसकी हाइट जो है 8598 मीटर्स, इनकी हाइट जो है आपके लिए याद रखना बहुत ज़रूरी है। और कहाँ पे लोकेटेड है, यू आर सपोज टू नो दैट। मोस्ट कंटिन्यूस माउंटेन रेंज इन द वर्ल्ड, कंटिन्यूस माउंटेन रेंज है, ठीक है। कंटिन्यूस माउंटेन, बीच में गैप्स नहीं है, मतलब लंबी गैप्स नहीं है। पास जो है वो इसी का हिस्सा होते हैं। आप सोचोगे पास जो है वो कंटिन्यूटी तोड़ देते हैं, लेकिन पास जो है ये इन्हीं माउंटेन सिस्टम्स के एक जो है
हिस्सा होते हैं वो किसी वेदरिंग की वजह से पासेस बनते हैं, रिवर्स अपना रास्ता बनाते हैं, फिर रिवर्स ड्राई होते हैं, फिर वो पासेस बनते हैं। दैट इज़ ऑल टुगेदर सेपरेट टॉपिक, ठीक है। उसके बाद जो है अब मैं यहाँ पे जो है इसलिए छोटा मोटा बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने पहले ही जो प्रोसेस थी इनकी वो मैंने पहले ही बता दी है, ठीक है। उसके बाद लेसर हिमालयाज, ठीक है। अभी तक हमने 2 डिस्कस किए, ट्रांस हिमालयाज, हमने फिर ग्रेटर हिमालय डिस्कस की। अब हम डिस्कस करेंगे कौन से, लेसर हिमालयाज। इनको हम हिमाचल और मिडल हिमालयाज के भी नाम से जानते हैं, मिडल हिमालयाज क्योंकि बीच में आते हैं, ठीक है। इनकी क्या खास बात है, दीज आर लोकेटेड साउथ ऑफ द ग्रेटर हिमालय। सीधी सी बात है, इनके साउथ में ही तो है। हम अब इंडिया के मेन लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। इंडिया के मेन लैंड की तरफ हम बढ़ रहे हैं। ये यहाँ से यूरोप था, वहाँ से फिर ट्रांस हिमालयाज हैं, फिर ग्रेटर हिमालयाज, फिर मेरा हम इंडिया के मेन लैंड की तरफ बढ़ रहे हैं। तो इनकी जो लेंथ कितनी है, 2400 किलोमीटर। ऑलमोस्ट जो ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज और शिवालिक जो है इनकी लेंथ जो एक ही है, फिर इनकी हाइट में थोड़ा बहुत फ़र्क है। तो विड्थ इनकी कितनी है, 60 to 80 किलोमीटर्स। एवरेज हाइट इनकी ये याद रखना बहुत ज़रूरी है, 3700 to 4500 मीटर्स इनकी हाइट है, ठीक है। इंपॉर्टेंट रेंज इसमें क्या आती है, पीर पंजाल, धौराधर और नाग तिब्बा। पीर पंजाल जो है ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे माउंटेन रेंज है। ये माउंटेन वही रेंज जो माउंटेन रेंज है जिसमें आपको बानिहाल पास जो है मिलता है। ये पीर पंजाल वही रेंज है जिसके बीच में ग्रेटर हिमालयाज और पीर पंजाल रेंज में, जिसके बीच में दुनिया की हसीन तरीन जगह कश्मीर वैली लोकेटेड है। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा कश्मीर वैली इज़ लोकेटेड बिटवीन, तो जवाब क्या होगा, ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजाल रेंज। पीर पंजाल रेंज ओवरऑल किस, मिडल हिमालयाज की जो है एक माउंटेन रेंज है। तो अगर ये आएगा ग्रेटर हिमालयाज एंड मिडल हिमालयाज, ये भी इसका आंसर है। अगर रेंज छोटी रेंज में आएगा तो ग्रेटर हिमालयाज एंड पीर पंजाल में जो है इसके बीच में कश्मीर वैली जो है लोकेटेड है, ठीक है। फैक्ट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है जानना, खासकर जब बात अपनी स्टेट की हो, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट हिल रिजॉर्ट शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग। जो इन हिल रेंज में जो इंपॉर्टेंट हिल स्टेशन है शिमला, मसूरी, दार्जिलिंग, दैट मीन दीज आर द पार्ट ऑफ द लेसर हिमालयाज, जिनको हम मिडल हिमालयाज के नाम से भी जानते हैं या हिमाचल के नाम से भी जानते हैं। अगर उनको हिमाद्री कहते हैं तो इनको हिमाचल कहते हैं, अगर उनको इनर हिमालयाज कहते हैं तो इनको मिडल हिमालयाज कहते हैं। उसके बाद आउटर हिमालयाज की बात करेंगे क्योंकि अब ये लास्ट वाली रेंज है, ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर। मैं बार बार डायग्राम बना हूँ ताकि आपको अगर मेरा कहा याद ना रहे बट एटलीस्ट डायग्राम जो है याद रहे। इसके बाद मिडल हिमालयाज, उसके बाद आउटर हिमालयाज। क्यों, क्योंकि आउटर साइड में है। इसके बाद यहाँ पे प्लेन्स हैं, ग्रेट इंडियन प्लेन्स या नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स जिनको आप कहते हो, ठीक है। आल्सो कॉल्ड शिवालिक्स, लेसर ऑफ ऑल रेंजेस, लोवेस्ट ऑफ ऑल रेंजेस। इनकी हाइट सबसे कम है, इन रेंजेस में सबसे इनकी हाइट कम है, कितनी, 600 to 1500 मीटर। लोकेटेड साउथ ऑफ मिडल हिमालय, सीधी सी बात है इनके साउथ में लोकेटेड है। मिडल हिमालय शिवालिक्स के नॉर्थ में लोकेटेड। तो ये नॉर्थ साउथ का कंसेप्ट जो है आपको समझ आया होगा, आई होप दैट। लोकेटेड बिटवीन साउथ ऑफ मिडल हिमालयाज, बिटवीन ग्रेट प्लेन्स एंड मिडल हिमालयाज। ग्रेट प्लेन्स मैंने पहले ही बताया, ग्रेट प्लेन्स जो है इंडो गैंगटिक प्लेन यहाँ से लोकेटेड है। तो सीधी सी बात है इनके साउथ में जो है ग्रेट प्लेन्स हैं और इसके नॉर्थ में मिडल हिमालयाज हैं। तो यही वो बता रहा है, ठीक है। प्रोमिनेंट फीचर इसका क्या है, दून्स जो है लॉन्गिट्यूडनल वैलीज होती हैं जो है, तो दून्स उनको कहते हैं। तो ये दून्स जो है ये इन्हीं शिवालिक्स और आउटर हिमालयाज का जो है इन्हीं में पाए जाते हैं। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है दून्स आर द प्रोमिनेंट फीचर ऑफ मिडल हिमालय, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालयाज। तो ये हिमालयाज का मिडल, आउटर, इनर, लेसर, इनका नाम सुन के कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन आज के बाद कन्फ्यूज़ नहीं होना है। दून जो है ये सबसे आउटर वाली रेंज का जो हिस्सा है जिसमें देहरादून वगैरह आते हैं, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में पूर्वांचल, जो इंडिया के सदर्न मोस्ट पार्ट, सॉरी ईस्टर्न मोस्ट पार्ट जो यहाँ से है अरुणाचल प्रदेश, यहाँ से इनकी लोकेशन है। मतलब जो यहाँ से जो है ईस्टर्न हिमालय, जिनमें कौन कौन से आते हैं, आपने वो सुना ही होगा, गारो हिल्स, मीज़ो हिल्स, पटकाई बूम वगैरह, ये सब उन्हीं के ईस्टर्न जो है साउथ वेस्ट एक्सटेंड है जो यहाँ से मुड़ते हैं। ऑल्सो कॉल्ड ईस्टर्न हिमालय। क्यों ईस्टर्न हिमालय, क्योंकि ईस्ट में लोकेटेड है, पूर्व, तो उन्हीं से इनका नाम पड़ गया है पूर्वांचल, बिकॉज पूर्व जो है हिंदी में
ईस्ट को कहते हैं, दे आर लोकेटेड इन द ईस्ट ऑफ इंडिया, दैट इज वाई पूर्वांचल या पूर्वांचल भी इनको कहते हैं, पूर्वांचल भी इनको कहते हैं। बियॉन्ड दिहांग गॉर्ज टर्न्स टुवर्ड्स साउथ, दिहांग गॉर्ज जो है, गॉर्ज जिनको बोलते हैं, ये एक रिवर का फीचर है। जब रिवर जो है इरोजन करता है, उसके इरोजन होती है उससे, तो माउंटेन्स के बीच में एक डीप जो है स्टीप जो है एक ये बनती है, लैंडफॉर्म बनता है, जिसको हम गॉर्ज कहते हैं, या उर्दू में जिसको हम खाई बोलते हैं जो है। उस खाई से, दिहांग गॉर्ज से, दिहांग खाई से ये साउथ फोर्ट जो है अपना सफ़र स्टार्ट करते हैं। फिर मैंने जो बोला, ये यहाँ से फिर जो है सबमर्ज होते हैं पानी में, और यहाँ पे फिर ये इमर्ज होते हैं अगेन किसमें, अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की शक्ल में, ठीक है। एक्शन फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन द नॉर्थ, मिजोरम इन द साउथ, इंपॉर्टेंट मिजो हिल्स, नागा हिल्स, पटकाई हिल्स। तो ये सब था इन जो जिन पांच जो है सब पार्ट्स में हिमालयाज को डिवाइड किया गया था। ट्रांस हिमालयाज, ग्रेटर हिमालयाज, मिडल हिमालयाज, आउटर हिमालयाज एंड पूर्वांचल हिमालयाज या पूर्वांचल सिंपली जिनको कहते हैं, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। ये सबसे बड़ा जो था फिजियोग्राफिक डिवीजन था। तो इसके बारे में जो कन्फ्यूजन होते हैं तो वो इसी के रिगार्डिंग होते हैं, क्योंकि हम प्रोसेस को समझने के बगैर ही हिमालयाज़ को पढ़ने की कोशिश करते हैं। अदरवाइज़ जो है ये इतना डिफ़िकल्ट और बोरिंग नहीं लगता अगर उससे पहले ये स्टोरी जो है आप जो आपने पढ़ी होगी, जिन्होंने पहली बार ये स्टोरी पढ़ी होगी, उनको इंटरेस्टिंग भी लगी होगी, और उनको ये हिमालय जो है एज़ कम्पेयर टू ये ईजी लगती होगी। हम फिर से जो है क्विक रिवीजन करते हैं। हुआ क्या, पेंजिया एक यूनिफाइड लैंड मास, उसके इर्द गिर्द जो था वाटर बॉडी थी पेंथासा, जो जिसमें फिर बाद में जो वाटर बॉडी जो है जिस तरह इसके टुकड़े हो गए, कॉन्टिनेंट्स बन गए, इसके टुकड़े हो गए, ओशन बन गए, इंडियन ओशन, पैसिफिक ओशन, अटलांटिक ओशन। तो इसका जो साउदर्न पार्ट था गोंडवाना लैंड, तभी हम कहते हैं कि इंडिया का असल में बेस सिस्टम जो है गोंडवाना है, रॉक सिस्टम। आपको उस डिटेल में नहीं जाना है, ठीक है। तो ईस्टर्न नॉर्दर्न पार्ट को अंगारा कहा गया। अंगारा से यूरेशियन जो है प्लेटिंग या यूरेशियन जो है कॉन्टिनेंट जो है, यहाँ से इंडियन का प्लेट का पार्ट आ गया नॉर्थ, और बीच में टेथिस था, टेथिस में सेडिमेंट्स थे, वो सेडिमेंट्स जो है डिपॉजिट किए थे यूरेशिया से आने वाले रिवर्स ने। फिर बीच में जो है सेडिमेंट्स जो है फोल्ड हो गए कंप्रेशन की वजह से। कंप्रेशन फोर्स में जो फोर्स एक दूसरे की तरफ आते हैं, ना कि एक दूसरे के अपोजिट, तो वो फोल्ड स्ट्रक्चर बन गया। तो ये जिनको हम हिमालयाज नाम देते हैं। अब ये इन रेंजेस में क्यों बन गए, बिकॉज ये एक ही टाइम पे ऐसा सब कुछ नहीं हुआ, ये अलग अलग जियोलॉजिकल टाइम पीरियड में अलग अलग समय पे हो गया। इनके बीच में जो इनको हज़ारों साल लगे बनने में, इसको हज़ारों साल लगे बनने में, इसको पता नहीं कितना टाइम लगा बनने में। तो तभी ये ऐसे लॉन्गिट्यूडल सेक्शन में पाए जाते हैं। और जब हम इनका कभी कभी आप इस पे देखते होंगे बुक्स पे कि ऐसी कोई डायग्राम बनी होती है, क्या बताए कि ये जो लॉन्गिट्यूडल प्रोफाइल है तो इस पे कौन कौन सा नाम है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे बताएंगे कि यहाँ पे प्लेन्स हैं। सिंपली कहने का मतलब है, अगर हम प्लेन्स से माउंटेन्स की तरफ बढ़ेंगे तो पहले क्या आएगा, हमने तो पढ़ा, पहले शिवालिक्स आएंगे। शिवालिक्स के बाद जब हम आगे चलेंगे, पार करेंगे, फिर मिडल हिमालयाज आएंगे। मिडल हिमालयाज को पार करेंगे तो ग्रेटर हिमालयाज आएंगे। ग्रेटर हिमालयाज को पार करेंगे तो ट्रांस हिमालयाज आएंगे, जो ज़्यादातर तिब्बत वगैरह में लोकेटेड है। और जिस कश्मीर की हम बात कर रहे हैं वो कहाँ पे लोकेटेड है, वो यहाँ पे ग्रेटर हिमालयाज और मिडल हिमालयाज में लोकेटेड है। अगर यहाँ पे पीर पंजाल है तो उसमें लोकेटेड है। तो लॉन्गिट्यूडल प्रोफाइल इसका यही है, ठीक है। जिस तरह मैच में, क्रिकेट मैच में आप देखते हो कि जो है वो कैमरा होता है ड्रोन कैमरा के जैसा, ठीक है, फ्लाइंग कैमरा के जैसा। फिर जो है हमें पहले लगता नहीं है कि अगर हम एक एंगल से देखते हैं कि विकेट कीपर और स्लिप्स के बीच में कितनी डिफरेंस है, लेकिन जब हमें कैमरा एंगल दूसरा होता है तो वहाँ पे उनकी जो है दूरी नज़र आती है। उसी तरह जो है सामने से नज़र नहीं आती है इनका ये प्रोफाइल, लेकिन अगर हम एक एंगल से देखें तो नॉर्थ टू साउथ इनकी जो है लॉन्गिट्यूडनल प्रोफाइल और लोकेशन वैसी ही है। और एग्ज़ाम में जो मैंने पहले बताया कि ऐसे आते थे ये रेंजेस, बताइए जी कि इनकी लोकेशन जो है, ये रेंजेस कौन कौन सी है। तो कौन कौन सी है, कराकरम, लद्दाख, ज़ंस्कार एंड पीर पंजाल, ठीक है। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। कमेंट्स में ज़रूर बता दीजिए। किसी को अगर फिर भी इसके बाद भी कोई कन्फ्यूजन रहता है तो वो कमेंट सेक्शन में बता सकता है, ठीक है। तो आज के लेक्चर में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और फिजिकल डिवीजन के साथ, और हो सकता है उसकी भी कोई स्टोरी हो, ठीक है। तो
चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।